ये अभी भी अपनी साहबका महबूबा को डिफेंड कर रहा है। ओ सॉरी सॉरी, साहबका कह दिया, गलत कह दिया ना, क्योंकि साहबका तो वो कभी हो ही नहीं। सही कह रही हूँ ना मैं? तुम बार बार हाला को बीच में क्यों लाती हो सुमी? तुम्हें गैरत आई होगी, लेकिन हाला का जिक्र किए बगैर ये किस्सा अधूरा है हमजा। भूल गए तुम? इन दोनों की कितनी अच्छी बॉन्डिंग है। जब हाला से पूछा गया कि वो खुरम को कैसे जानती है तो इसने हाला को जवाब देने की जहमत ही नहीं की, खुद ही आगे आ गया और बोला कि जानता ही नहीं, पहले कभी मिले ही नहीं। यह बॉन्डिंग है इन दोनों की। समीर ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है ऐसा। तो फिर कैसा है खुरम? तुम किस प्लानिंग के तहत मेरी जिंदगी में आए थे बताओ? एक सेकंड समीर, यहाँ पर तुम गलत हो। मैंने कोई मंसूबा नहीं बनाया था। मैंने सिर्फ एक लड़की को गुंडों से बचाया था और वो गुंडे मेरे भेजे हुए नहीं थे। शायद उस शख्स का तुमसे कोई जाती ताल्लुक था। मेरा नहीं, वो भी तुम्हारी तरह इनकी बीवी का पुराना आशिक था। समीन, तुम बार बार क्यों ला रही हो हाला को बीच में? हाला बीच में है तभी तो ये अदालत लगी है, और मैं यहाँ मुजरिम दुहाइयां दे रहा हूं। और हमजा रहे तुम, तो तुम्हारा किरदार सिर्फ ऑडियंस का है और कुछ नहीं, बस। यहाँ मेरी बीवी की बात हो रही है समीन। मैं सिर्फ तमाशबीन बनकर खड़ा नहीं हो सकता। हाँ, तुम्हें तो चाहिए एक फिल्मी बड़क मार कर इन दोनों को शूट कर दो, रंगे हाथों जो पकड़ा था इन्हें, है ना? ऐसा कुछ नहीं है समीन, ये सब कुछ तुम्हारी ताई जान की कारस्तानी थी। वो एक तीर से दो शिकार करना चाहती थी कि हाला हमजा की जिंदगी से निकल जाए और तुम मेरी जिंदगी से निकल जाए। समीन, मैं जानता हूं कि मुझसे बहुत ज्यादा गलतियां हुई हैं, पर मेरा अल्लाह जानता है कि मैं हमेशा से तुमसे मुखलिस था और हूं। ऐसे बेशर्म आदमी हो तुम। अभी कल तुम्हें धक्के देके घर से निकाला है, फिर आ गए। अंकल प्लीज मेरी बात सुन ले, प्लीज एक बार मेरी बात सुन ले। भाई, इसे निकालिए यहां से। दिल क्यों पकड़ रहे हो अब अपना? पहले पर्दे नहीं डालने थे ना। बेटी तुम्हारी मौशका चला रही थी और तुम कह रहे थे कि जी मेरे दोस्त का बेटा है, मेरे जानने वाले हैं, अब भुगतो। प्लीज बस कर दें। अब घर की बेटियों के मसले इस तरह घर के दरवाजों पे हल होंगे? तुम्हें मेरी बेटी ही मिली थी? ऐसा फ्रॉड, ऐसा धोखा क्यों किया तुमने मेरी बेटी के साथ? क्यों किया? मैंने तो तुम्हें बेटा समझा था और तुमने। आहिस्ता बात करो सोफिया, आवाज घर से बाहर नहीं जानी चाहिए। तुम जैसे माँ बाप के साथ ऐसे ही होता है जो बेटियों के पीछे लगते। आप मेरी किरदार कशी कर रहे हैं ताया जान, बस कीजिए। मेरे सामने उंगली उठाती हो तुम? मेरी बेटी अगर ऐसी हरकत करती ना तो तुम देखती। प्लीज समीन के किरदार से सब अच्छी तरह वाकिफ है। प्लीज बस इससे आगे कुछ ना कहिए। जाओ यहां से। अरे जाओ भाई, क्यों खड़े हो? चले हम। हाय। अम्मी, अब तो मैं बराबर महसूस हो रहा है। चले, निकले यहाँ से। कहाँ जा रहे हो हमजा? और क्या करूं? कर रहे हो? ऐसा कब तक चलेगा? अब सारी जिंदगी ऐसे ही चलेगा हाला। हमजा, तुम्हारी एक पल की बेइतनाई बर्दाश्त नहीं हो रही। जिंदगी की बात नहीं करो।
तुमने खुद कहा था कि मेरे साथ इस कमरे में रहना तुम्हारे लिए सजा है, तो फिर अपनी अपनी ही बात से क्यों फिर रहे हो? फिर काटो ये सजा, भुगतो। भाग क्यों रहे हो ऐसा? ये इश्क तुम न करना, ये रोग ही लगाए, दफन खुद करे है फिर सोग भी मनाए। ये इश्क तुम न करना, ये रोग ही लगाए, दफन खुद करे है फिर सोग भी मनाए, फिर सोग भी मनाए। आशिकों के दिल में ये आस भी लगाए, फिर आस को बुझा के ये आग भी लगाए, फिर आस को बुझा के ये आग भी लगाए। कपड़े निकाले। कब्रिस्तान जा रहा हूँ। दादी के पास? मुझे भी ले जाओ प्लीज। चलो। दादी, दादी, दादी मुझे क्यों छोड़ के चली गई? अपनी हालत का एक दफा भी नहीं सोचा कि क्या होगा मेरा आपके बगैर। क्या हालांकि आंसू पोंछने वाला कोई नहीं है, और ना ही हाला की बात पे यकीन करने वाला कोई है। रुल गई आपकी हाला, सब बर्बाद हो गई। एक छोटी सी गलती को गुनाह कबीरा बनाकर मेरा सारा नाम माल स्याह कर दिया गया। आपको भी नहीं जाना चाहिए था दादी, ऐसी जरूरत तो मुझे आपकी कभी नहीं पड़ी जितनी अब है। आप कहती थी ना कि एक बार नफीस आ जाए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपका बेटा भी कुछ नहीं कर पाया दादी, कुछ नहीं कर पाया। तकदीर जब से तुझसे जुड़ी है, जामे मोहब्बत ज़हे आशिकी है।